नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है और काफी समय से हम कुरुक्षेत्र की समस्याएं, यहाँ की सामाजिक राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनको उठाता रहता है और आपके सामने लाता रहता है। हमारा मकसद है समाज उन समस्याओं की, जन समस्याओं को सरकार तक, प्रशासन तक लेके जाना ताकि उनका निराकरण हो सके। तो आज हम पहुंचे हैं लॉकडाउन की मार झेल रहे होटल उद्योग के एसोसिएशन है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कुरुक्षेत्र के होटल एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो आज हमारे साथ हैं। उनसे हम बाबू राम ताया जी हैं, उनसे बात करेंगे। साहब, सबसे पहले स्वागत है प्रधान जी आप। आप लोगों का भी स्वागत है। कंचन टीवी के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी जो चलाने वाले हैं, सबको हमारी होटल एसोसिएशन की तरफ से नमस्कार। ताया जी, जानना चाहेंगे पहले पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो होटल उद्योग पर मंदी की मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में ये उद्योग रहा था। इस बार भी लॉकडाउन लगा है। कोरोना ने कहीं ना कहीं होटल उद्योग को जो उसकी रफ्तार उसको धीमा किया है। किस तरह की परेशानियां इस उद्योग में आप लोगों को आ रही है? देखिए, ऐसा है, पिछले साल कोरोना काल आया और कोरोना काल आने से पहले उद्योग फल फूल रहा था और उसके आने के बाद सभी के सभी होटल मंदी की मार की ओर चले गए। सभी के सभी ने एक बात सोची थी कि कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मंदी को हम धीरे धीरे पटरी पे लाना शुरू करेंगे। मगर हमारा दुर्भाग्य कि लगातार दूसरी बार फिर कोरोना की लहर आ गई। उस कोरोना की लहर में फिर से हमारा होटल उद्योग मंदी की मार की ओर चला गया। जी, पिछला तो घाटा पूरा कर नहीं पाए थे, अगला घाटा फिर शुरू हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पिछला घाटा तो पूरा हुआ ही नहीं था। पिछले जो कर्मचारियों की तनख्वाह देने के भी लाले पड़े हुए थे, परिवार का चलाना तो बहुत मुश्किल की बात थी। मगर दूसरी लहर आने के बाद होटल उद्योग इतना धराशायी हो गया है कि आज उसको उठाने के लिए भी हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उस सिलसिले में आज हमारी होटल एसोसिएशन की कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई। मैं जानना चाहता हूं और दर्शकों को भी बता दूं कि आज जो होटल एसोसिएशन है उसकी आज मीटिंग थी और उसका एजेंडा क्या था, किस लिए आज इकट्ठा हुए थे, वो प्रधान जी हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, ऐसा है, हमने कोरोना काल की गाइडलाइन को देखते हुए आज हमने सभी के सभी को ना बुला के मात्र 45 आदमियों को, क्योंकि 50 आदमियों तक की बुलाने की अनुमति है, इसलिए हमने 40 से 45 आदमी यहाँ पर बुलाए थे और सभी से बुला के मेन व्यक्तियों को बुलाया और बुला के बातचीत की। भाई, इस कोरोना काल में किस प्रकार से हम आगे उभरे, किस प्रकार से हम होटलों को बचाएं, किस प्रकार से अपने स्टाफ को बरकरार रखें। सभी के सभी से बातचीत हुई और मेन मुद्दा ये रहा कि इस समय में जो हमारा बजट है होटल चलाने का, वो सभी का सभी डगमगा गया है और उसको किस प्रकार से चलाया जाए, उसमें कुछ तो हमारे बैंक हमारी सहायता कर रहे हैं। उसमें कुछ बैंक आगे बढ़ाने के लिए लोन दे रहे हैं और किस्तों के माध्यम से उनको क्या होता है कि 1 साल तक वो लोन की किस्तों का नहीं लेंगे, उसके बाद उसका ब्याज और उसका किस्तें वापस लेंगे। मगर इस आज मीटिंग में हमने एक बात और कुछ साथियों सुझाव लिए कि इस होटल उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार हमें क्या मदद करनी चाहिए सरकार ने, और उस सरकार आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार को हमारे जितने भी बिजली के बिल हैं पिछले 2 साल से अगर सारे के सारे माफ़ कर दें तो सरकार की मेहरबानी होगी, क्योंकि हम टूटे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। सारे का सारा होटल उद्योग इस समय खत्म हो रहा है। जानना चाहता था, देखिए बीजेपी आप सशक्त कार्यकर्ता है, आप प्रधान भी है, तो जितने भी होटल हैं उनको सुचारू रूप से चलवाने की जिम्मेवारी आप पर बनती है। बीजेपी में भी आपका होल्ड है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार बात मान पाएगी? सरकार जहाँ तक उचित कार्य हैं उनके लिए सोच रही है और जिस प्रकार से पीछे बजट भी आया था, उस बजट में भी एमएसएमई के माध्यम से भी और अन्य बैंकों के माध्यम से भी हमारी हेल्प करने को तैयार है। मगर अभी तक हमारे जो बिजली के बिल हैं वो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, जो हमारी टैक्स इनकम टैक्स की वो जाती हैं, रिटर्नें जाती हैं, उन रिटर्नों के ऊपर भी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा होटलों का टैक्स बनता है वो पिछले 2 साल का टैक्स भी अगर माफ़ कर दें तो सरकार का कुछ जाएगा नहीं, हमारा भला हो जाएगा। इनसे मिलने वाले हैं आप बिजली के बिल माफ़ कराने के लिए या और सुविधाएं लेने के लिए होटलों में जीवन प्राणवायु फूकने के लिए किससे मिलने वाले? यहाँ के जितने भी लोकल अधिकारी हैं
या उससे ऊपर जितने भी हमारे राजनीतिक हैं, और उसके साथ साथ में हमने पहले भी ज्ञापन दिया था डीसी साहब के माध्यम से भी, और एमपी साहब को भी इसका ज्ञापन दे चुके हैं होटल एसोसिएशन की तरफ से कि हमारे होटलों के बारे में सोचा जाए। और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान रखेगी, होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी मदद करेगी। एक सवाल मेरे जहन में रहता है ताया जी कि जब 2 साल से तकरीबन आप मंदी की मार झेल रहे हैं, तो क्या इस दौरान कुछ होटल्स बंद भी हुए हैं? हाँ, हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, आज मीटिंग लगभग 4 महीने के बाद आज मीटिंग हुई है, पता चला है कि कुछ होटल बंद हुए हैं। उसका कारण ये रहा कि हमारे स्टाफ की जो इतनी सैलरी बनती है, सैलरी तो उनकी देनी पड़ेगी, वो भी गरीब परिवारों से है, और एक होटल के साथ में कम से कम 20 परिवार जुड़े हुए हैं। लगभग 5-7 तो कुरुक्षेत्र में बंद हो गए होंगे। हाँ, घाटे में चल रहे होंगे, शायद वो भी डावाडोल होंगे। जो इस समय घाटे में चल रहे हैं उनकी भी हालत ऐसी है कि बंद होने की कगार पे है। एक सवाल रहता है कि होटल उद्योग से सिर्फ आपका ही घर नहीं चलता, बहुत सारे लोगों को वहां से रोजगार मिलता है, बहुत सारे चूल्हे जलते हैं। तो क्या इस दौरान स्टाफ की छटनी भी, क्या यहाँ से लोगों को निकाला भी गया है आपके होटल्स में से? देखिए, ऐसा है, हमें तक जहाँ तक जानकारी है, हमने अपनी मर्जी से किसी कर्मचारी को नहीं निकाला है। आप मर्जी से तो कभी नहीं निकालेंगे, लेकिन मजबूरी है, काम नहीं है, तो क्या छटनी की गई है? कुछ संख्या घटी है कर्मचारियों की यदि आपके यहाँ पर जो लेबर काम करती है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ से छंटनी किसी की नहीं की गई। हम किसी जैसे तैसे करके, चाहे लोन उठा के या किसी इधर उधर से पकड़ के, हम अपने कर्मचारियों का काम चला रहे हैं। और प्रयास ये है कि हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्मनगरी टूरिस्ट हब है, यहाँ पर अगर पर्यटक आना शुरू हो गया और आगे की अगली लहर ना आई, पिता परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर रही, कुरुक्षेत्र के ऊपर, खासकर हरियाणा के ऊपर, अगर तीसरी लहर ना आई तो होटल उद्योग जल्दी ही उभर सकेगा। उम्मीद है आपको? जी जी, देखिएगा, और कंचन टीवी भी उम्मीद करता है और दुआ करता है कि जल्द से जल्द होटल व्यवसाय है वो उभरे, क्योंकि देखिएगा, धर्म नगरी की रीढ़ अगर कहा जा सकता है, होटल उद्योग को कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से देश से नहीं विदेशों से भी सैलानी आते हैं, टूरिस्टर आते हैं, और उनको यहाँ छोटे से लेके बड़े लेवल के होटल भी आपको मिल सकते हैं। मतलब आप 200 से 400 रुपए से लेके 1000, 2000 तक, 5000 तक भी आप ले सकते हैं। और यही वो लोग हैं जो घाटा उठाकर भी यहाँ बैठे हुए हैं, ताकि कुछ लोगों का घर चल सके, चूल्हा चल सके और सैलानियों को दिक्कत ना हो। एक और हमारे साथ होटल व्यवसायी है, जानना चाहूंगा आपका नाम और होटल का नाम। मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मेरा होटल सरोवर है, मेन रोड पे है। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कतें आपको भी पेश आ रही है, जैसे यहाँ पर प्रधान जी ने बताया कि दिक्कतें तो सभी को है। तो आप लोग जब आज मीटिंग में बैठे हैं तो मंथन हुआ है, तो क्या लगता है कि यहाँ से कुछ हल निकलेगा, या अब जैसे लॉकडाउन खुलता है तो फिर से पटरी पर होटल व्यवसाय दौड़ेगा? देखो, जीवन उम्मीद के ऊपर ही कायम है। जो अब स्टार्ट हुआ है होटल का कारोबार, थोड़ा बहुत उठने लगा है, और आज से पहले तो बिल्कुल ही काम नहीं है। पर्यटक बिल्कुल नहीं थे, सब संस्थाएं बंद थी, धार्मिक संस्थाएं बंद थी, शैक्षणिक स्थान बंद थी। अब 1 तारीख के बाद से कुछ उम्मीद है हमें कि कुछ काम हमारा चलेगा। देखिएगा, बड़ी अच्छी बात कही है हमारे युवा साथी ने कि अब उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, जैसा प्रधान जी ने कहा। हमारे साथ एक और साथी बैठे, कौन सा होटल है? मेरा नाम है विजेंद्र कुमार और होटल का नाम है एलमंड लीव। हाँ, जिस होटल में हम बैठे हैं, जी देखिए, जिस होटल में आज वेन्यू है, जहाँ पर मीटिंग की गई, जहाँ पर हम बैठे हैं, ये इन्हीं जनाब का है। तो किस तरह के हालात से गुजरा है आपका होटल? हालात बहुत कठिन हैं, पर आज जो हमने मीटिंग की है उसमें हमारा मेन लक्ष्य यही था कि हम अपने बिजनेस को कैसे एनहेंस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दोबारा से ग्रो किया जाए। उन चीज़ों को भूलकर जो हुआ है अभी कोरोना काल में, उनके बारे में सोचने की बजाय क्यों ना हम ये सोचें कि हमें आने वाले समय में कैसे आगे बढ़ना है। और मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि इस बार प्लीज़ लॉकडाउन मत लगाना, वरना हम बिल्कुल मारे जाएंगे। देखिए, मार्मिक अपील है, भले ही उनके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि वो मजबूत व्यवसायी है, उन्हें पता है कि वो अकेले नहीं है, बहुत सारे परिवार चलते हैं, इतना बड़ा सेटअप। देखिए, एक होटल के इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, खर्चे बहुत होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि महीने, 2 महीने, 6 महीने की वजह से आप उसको बंद कर दें। बंद करने पर भी घाटे रहते हैं, तो मजबूरी होती है उनको, कैसे भी, चाहे उनको लोन उठाना पड़े, चाहे उनको अपना जमीन जायदाद बेचनी पड़े, होटल खड़ा रखना पड़ता है, मजबूरी है। तो निवेदन यही करेंगे कुरुक्षेत्र प्रशासन से और सरकार से, निवेदन यही करेंगे कि
इस व्यवसाय में जो जुड़े हैं, जो परिवार जुड़े हैं, उनकी भलाई भी, उनका देख रेख भी उनको करनी है, उनके बारे में सोचना भी सरकार को है। तो होटल व्यवसाय के जो भी इनकी डिमांड है बिजली को लेकर और भी जो इनकी डिमांड है उनको आप पूरी करें। प्रधान जी एक और चाहते, प्रधान जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने होटल का नाम तो बताइए। हाँ, हमारे होटल का नाम है KS होटल ब्रह्म सरोवर एरिया, और साथ में मैरिज पैलेस भी है हमारा। मतलब अगर किसी को दूल्हा बनना है, दुल्हन बनना है, तो वहाँ भी आपकी व्यवस्था है? बिल्कुल है, और इसीलिए इस सिलसिले में थोड़ा और कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है कि लॉकडाउन में जो आपने 50 व्यक्तियों का इकट्ठा होने का सिस्टम बनाया है, हम उससे उम्मीद करते हैं कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि कुछ शादियां होंगी तो होटलों के अंदर भी शादियां होती हैं। 100-200 आदमियों की शादी होटल में भी सीमित हो सकती है, बड़े बैंक्वेट हॉल में भी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा ना खोल सकें तो कम से कम 100 प्लस का तो टारगेट लेके चलें। इसी उम्मीद के साथ हम यही चाहेंगे कि सरकार हमारा ध्यान दे। हम होटल एसोसिएशन को की तरफ से आश्वासन देते हैं कि हम होटल कारोबार को जिंदा रखेंगे, होटल के किसी कर्मचारी को नहीं निकालेंगे, और हमारा भी भला हो, सरकार का भी भला हो, देश का भी भला हो, समाज का भी भला हो। इन्हीं उम्मीद के साथ आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा ताया जी कंचन टीवी से बात करने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कंचन टीवी के सभी साथियों को एक बार फिर से नमन। देखिएगा, ताया जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि वो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेज कर ये लोग रखे हुए हैं। सैलानी आते हैं यहाँ, उनके ठहरने की व्यवस्था ये करते हैं और सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं। जो सरकार को अपने नुमाइंदों के जरिए कराना है वो काम ये कर रहे हैं। तो सरकार से निवेदन करते हैं जो संख्या है, जो मेहमानों की संख्या उसको बढ़ाए, ताकि फिर से गुलजार हो होटल व्यवसाय और फिर से रौनक लौटे सभी के चेहरों पर। तो इसी उम्मीद से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इनकी अपील जरूर सुने, और आप बड़े बड़े व्यवसाय को ऑक्सीजन के तौर पर उनको फंड देते हैं, तो क्यों नहीं इस होटल व्यवसाय को देते हैं ताकि इनमें भी प्राणवायु फूंक सके। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है और शेयर कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन।